जय हिंद साथियों, जॉब अड्डा बिहार के यूट्यूब फैमिली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आपको बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ किस क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज होना है वो कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाएगा, ताकि अगर एग्जाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ दिया जाए या इसी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस पूछ दिया जाए तो वहाँ पे आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो फिलहाल चलिए आज की सेवा हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चंस देखेंगे आज की क्लास का, ये रहा आपके सामने। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस है ट्रायगोनोमेट्री का। ओके, इस क्वेश्चंस को आप सभी कर सकते हैं अगर ट्रायगोनोमेट्री में आपको थीटा का वैल्यू याद है तो। अगर थीटा का वैल्यू नहीं याद है तो दिक्कतें पैदा होगी। इसीलिए थीटा का वैल्यू अगर आप में से किसी को नहीं भी याद है तो याद कर लेंगे और इस क्वेश्चंस को हवा में उड़ाएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू मेरे मित्र होता है 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस cot 60 डिग्री, मतलब cot स्क्वायर 60 डिग्री है। cot 60 डिग्री का वैल्यू हम सभी जानते हैं मेरे मित्र कितना होता है 1/√3 होता है। और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ओके, उसके बाद आप देखेंगे प्लस है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम सभी जानते हैं मेरे मित्र 1 क्या होता है 2 होता है। इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इनटू क्या है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है कितना होता है, तो 1/√2 का ये क्या होगा स्क्वायर होगा। अब उसके बाद क्या दिया गया है बट्टा, तो बट्टा देंगे। उसके बाद कहा गया साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे मित्र √3/2 होता है, इनटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका कितना होता है √3/2 होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है मेरे मित्र, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। अब इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हल कर लेना, और जैसे ही हल करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर मेरे मित्र कितना होगा 1/3 होगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, फिर प्लस यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखेंगे आप इंटू है तो इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1 कितना होगा 2 होगा। अब बट्टा है तो बट्टा तो देना पड़ेगा। √3 गुना √3 कितना होता है मेरे मित्र 3 होता है, और 2 गुना 2 कितना होता है 4, फिर माइनस 1 इंटू 1 कितना होता है 1, और 2 इंटू 2 कितना होता है आपका 4। अब यहाँ से जैसे ही आप हल करने का इसका प्रयास करेंगे, आप जानते हैं इन सभी का क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले एक स्टेप और करेंगे 1/3, फिर प्लस ये क्या है 1, फिर प्लस 1/3, उसके बाद फिर प्लस 1/4 इंटू 1/2, 1 कितना होगा मेरे मित्र 8 होगा, और बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बट्टा ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, अब यहां से अगर एलसीएम आप लोगे तो ऊपर में कितना होगा एलसीएम 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, फिर प्लस ये कितना मेरे में 24, फिर प्लस ये 8 हो जाएगा, फिर प्लस कितना 3, और ये बट्टा में जो 2/4 है ऊपर जाएगा तो 4 आएगा, नीचे कितना 2 आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे भी काट सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 8 32 8 40 3 43, तो 43 बटे कितना 24 गुना कितना 4/2, 4 से ये 6 बार में कटेगा मेरे मित्र, और तो कोई वैल्यू कट नहीं रही है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इस तरह जो मेरा सही जवाब होगा 43/12 हो जाएगा। और ये किस ऑप्शंस में आपको दिख रहा है, ऑप्शंस नंबर बी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, जिसको नहीं आता है ठीक ना सीखने का प्रयास करेंगे, नहीं तो दिक्कतें पैदा होगी और बेहतरीन तरीके से होगी। इसीलिए जिन भी भाइयों को ये क्वेश्चंस करने के लिए नहीं आता है कोशिश करेंगे सीखने का। ओके, चलिएगा
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस आज आपके सामने आएंगे। ओके, अब इसमें कहा गया निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये आपको बताना है। तो पहला क्या है मेरे मित्र, 6/7। ओके, अच्छा 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8। ठीक है, 0.8। उसके बाद यहीं तक भी छोड़ सकते हैं आप, 60 हो जाएगा, 7 से देंगे 4 बचेगा, 0.85। 85 तो नहीं लिख सकते हैं, 0.8 होगा, 4 बचेगा 5। ठीक है, 7 बचे 35, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखेंगे आप, दूसरा जो है आपका 5/6 है। तो 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8। ओके, उसके बाद 3, बस 2 ही अंक लेना है दशमलव के बाद। उसके बाद 5/6 के बाद क्या आपका 7/8 है। तो 7/8 को अगर आप देखेंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, 80 80 64, 8 7 56। ओके, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आपका 1/4/5। तो 4/5 को हम लोग 0.8 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इन चारों में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है मेरे मित्र, 0.87 है। ओके, और यही आपका सही जवाब होगा। और 0.87 किसको डिनोट कर रहा है, 7/8 को। और इस प्रकार आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जिसको नोट करना है आप नोट कर सकते हो। इस क्वेश्चंस को जरा सा देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस अपने आप में अच्छे होते हैं, लो लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे और हाई लेवल की भी, तो सभी को करना है, छोड़ना किसी को नहीं। कहा गया दो संख्या का गुणनफल और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 84 और 12 है। तो मेरे मित्र इसमें कहा गया दो संख्या, मान लेते हैं संख्या आपका ए और बी है, कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं। इसका जो गुणनफल है मेरे मित्र किसके बराबर है, 84 के बराबर है। लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी दोनों संख्या का जो एलसीएम है मेरे मित्र ए और बी का, वो कितना दिया गया है आपको, 12। ओके, आपसे पूछा गया महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो एचसीएफ क्या होता है मेरे मित्र, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब जो दोनों संख्या का गुणनफल रहेगा। ठीक है, तो दोनों संख्या का गुणनफल ए गुना बी बट्टे एलसीएम, मतलब एलसीएम जो इस नंबर का दिया हुआ उससे डिवाइड करेंगे। तो ए गुना बी किसके बराबर, 84 के बराबर, और बट्टे में कितना, 12, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। और इस प्रकार आपका एचसीएफ जो होगा कितना निकल के आएगा, 7 आएगा। ओके, करेंगे इस क्वेश्चंस को हल। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, घनमूल से ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया। कहा गया इतना का घनमूल जो है 56 के बराबर है। मेरे मित्र इसमें आपको डायरेक्ट कहा गया इतना का जो घनमूल है किसके बराबर है, 56 के बराबर है। तो आपसे इसका वैल्यू पूछा गया कि किसके बराबर होगा। ओके मेरे मित्र, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, अगर वैल्यू हमें इन सभी का निकालना है तो उसके लिए आपको हिंट्स दिया गया, इसका घनमूल 56 के बराबर है। यहां तक तो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट कितना है मेरे मित्र, 175 पॉइंट कितना 616। जरा सा हम इसको हल करते हैं, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्यूब रूट होगा ही, यहाँ से 175,616 और यहां से मेरे मित्र पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना जीरो आएगा, 1 पे 3 जीरो आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और मेरे मित्र आप सभी जानते हैं इसको हम ऊपर में जो है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब नीचे में आप क्या लिख सकते हो, 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हो ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और मेरे मित्र यहाँ पे क्यूब रूट कहने का सेंस हुआ 3 का पेयर लगेगा। ठीक है, तो 3 को 10 में से 1 को 10 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। और इसका घनमूल ऑलरेडी हम जानते हैं 56 के बराबर है। तो ये मेरे मित्र कितना होगा, 5.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे मेरे मित्र, तो दूसरा स्टेप में जो आपको कहा गया है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में कितना आएगा, 1 पे कितना जीरो, 3 3 6 जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा, 6 जीरो। ओके, 2 2 4 2 6।
और यहाँ पे पेयर चूंकि 3 3 का लगेगा तो 2 जीरो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको समझ सकते हो। यहाँ पे कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, मतलब एक पे 6 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा, तो बट्टा में 2 जीरो हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका तो क्यूब रूट मुझे पहले से ही पता है 56, तो ये कितना हो जाएगा 0.56 हो जाएगा ना। ओके, इसका वैल्यू इतना आ जाएगा और इसका वैल्यू हमने पता कर लिया 5 पॉइंट कितना मेरे मित्र 6। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे 3 2 5 2 7 2 9, तो मतलब यहाँ पे नीचे में 9 जीरो आना है, एक पे 9 जीरो आएगा। ठीक है, तो 3 जीरो क्या हो जाएंगे आपके, मतलब एक पे अगर 9 जीरो आएगा मेरे मित्र तो यहाँ से 3 3 का पेयर लग के बाहर होना है, 3 3 का पेयर लग के बाहर होगा तो एक पे 3 जीरो बाहर आ जाएगा बट्टा में। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, और इसका तो हम जानते ही है 56 है, तो ये हो जाएगा मेरे मित्र कितना 0.056 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तीनों का वैल्यू पता कर लिया है, अब इसको सिर्फ ऐड करना है। तो इसका वैल्यू मेरे मित्र 5.6 के बराबर, फिर प्लस इसका वैल्यू 0.56 के बराबर, फिर प्लस इसका वैल्यू 0.056 के बराबर। क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरे मित्र यहाँ पे 5.6 है, उसके बाद कितना है 0.56 है, उसके बाद 0.056 है, इसको ऐड करना है तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 6, तो 6.216 इसका क्या हो जाएगा, इस तरह सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ था। क्वेश्चंस में था कुछ नहीं, सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए, सब कुछ तो क्वेश्चंस में ही कहा दिया, अपने से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है जरूरत समझिएगा, क्योंकि घनमूल तो आपको कह दिया इतना ही होगा। जब घनमूल के बारे में मुझे पता चल गया इतना ही होना है तो फिर दिक्कतें क्यों लेनी है, फालतू का टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट, अब देखो मेरे मित्र ये वर्गमूल से क्वेश्चंस आ गया, प्यारा सा क्वेश्चंस है, करने के लायक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे मित्र, यहाँ पे हम लोग वर्गमूल नहीं निकालेंगे, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना 45.5625, इसका वर्गमूल निकालने लगेंगे ना तो टाइम बर्बाद होगा। ठीक ना, तो किस तरीके से करेंगे मेरे मित्र, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा, एक पे 4 जीरो। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चूंकि इसका वर्गमूल पूछा गया, क्या पूछा गया, वर्गमूल। तो यहां से मुझे नहीं पता ये किसका वर्गमूल होता, सपोज करो अभी नहीं जानते हैं, तो मेरे मित्र यहाँ पे इसको ऐसे देखो, ये 500 और 25 करके देखो जरा, तो 500 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 25 पे 4 जीरो आएगा। ठीक है, ऐसे करके देखना है। यहाँ पे कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, पॉइंट को अभी नहीं गिनना है। ठीक है, पॉइंट को अभी छोड़ के चलना है, तो अप्रोक्स में जो उसके पास जाएगा ना वही आपका आंसर होगा। उसी तरह यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, लेकिन इससे ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। ठीक है, 36 9 45, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कुछ और नजदीक जाएगा। अगर हम 6.75 का स्क्वायर करेंगे तो 6.75 का स्क्वायर जो होगा एक्यूरेट इसके नजदीक जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्वायर करके चेक कर लेंगे तब आपको संतुष्टि मिलेगी। यह है क्वेश्चंस को करने का तरीका। ठीक ना, अप्रोक्स देखेंगे किसका स्क्वायर करेंगे कि जो इसके नजदीक चला जाएगा, तो वही आपको सिर्फ चूज करना है। ठीक है, नहीं तो वो वाला मेथड है, इसको फैक्टर कीजिए, 2 2 का पेयर करके बाहर निकालो, वो वाला मेथड तो ऑलरेडी है ये। ओके, तो आपकी इच्छा है, जिस मेथड से आप करना चाहे वो आप अपना सकते हैं। अब यहां पे मेरे मित्र एक सही कर लेंगे, यहाँ पे रेकरिंग था। ठीक है, अब इसको बोला गया अगर हल करेंगे तो क्या होगा, तो समझना मेरे मित्र, यहाँ पे दिया गया है 5 माइनस 3/4, फिर प्लस 2.1/2 माइनस 0.5 प्लस 1/6 माइनस 1/7, यहाँ पे रेकरिंग का यूज किया गया है। तो मेरे मित्र हम सभी जानते हैं पहले क्या करेंगे, रेकरिंग वाला का यूज करेंगे, तो यहां से इसका यूज करेंगे। आप तो जानते हैं क्या होगा,
यहाँ पे 1/6 1/7 कितना हो जाएगा ये मेरे मित्र एलसीएम 42, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस कितना 6, तो फाइनली ये वैल्यू आएगी 1/42 के बराबर आ जाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और 0.5 में अगर हम लोग 1/42 ऐड करेंगे, ठीक ना, तो ये कितना होगा बताने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो इसको पॉइंट उड़ा के नीचे में 10 ले आओ तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1/2 प्लस 1/42 करेंगे तो इस प्रकार जो आपका होगा एलसीएम तो 42 ही होगा। 2 से ये 21 बार में जाएगा, फिर प्लस 1, तो 21 1 22 बट्टे ये कितना होगा 42 होगा, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना मेरे मित्र 22 बट्टे कितना 42, ओके। तो 22/42 पूरे का वैल्यू आया है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 1 5/2 होगा, तो 5/2 माइनस 22/42 हो जाएगा ना। उसके बाद इसको अगर आप हल करेंगे तो ये भी एलसीएम 42 ही देगा। उसके बाद ये 2 से 21 बार में 21 पंचे 105 होता है, ओके। 42 से 42 कट जाएगा, 22 इसमें से घटेगा तो 2 5 में से 2 जाएगा 3, 10 में से 2 जाएगा 8, तो 83/42 यहाँ तक की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 में मेरे मित्र क्या करो, इसको आप ऐड कर दो 83/42 को, ओके। तो यहाँ पे मेरे मित्र आप देखेंगे और यहाँ पे क्या है माइनस में 5, तो माइनस भी कर ही दो, लेकिन पहले इसको क्या करना है ऐड करना है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे एलसीएम तो इसका 84 होना है, ठीक है। 84 एलसीएम होगा तो 4 से कटेगा कितना बार में 21 बार में, और 21 तिया हम सभी जानते हैं 63 होता है, फिर प्लस यहाँ पे 83, तो ये 3 3 कितना होता है 6 होता है, 8 6 14 हो जाएगा, तो 146 बट्टे कितना आएगा इस प्रकार 84 आएगा। लेकिन इस 5 में से इसको घटाना भी है, तो 5 माइनस क्या करेंगे 146/84 करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20 8 पंचे 40 2 42 420 आ जाएगा, और माइनस का कितना 146, ओके, बट्टे में 84। अब यहाँ से हल करोगे आप तो 10 में से 6 जाएगा मेरे मित्र 4 होगा, 11 में से 4 जाएगा 7 होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 274/84 आएगा, ठीक है। चूंकि सबके बट्टे में 84 है तो इसी प्रकार हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे मित्र आप देखेंगे तो यहाँ पे 274 लाना है, ठीक है। तो 84 दूना 100 कितना होगा 68 होगा, 168 में 61 जोड़ेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 84 दूना यहाँ पे 168, ठीक है, 74 लाना ये भी नहीं होगा। 84 दूना 68 होता है, ठीक है, 84 दूना 168, तो 168 प्लस 47 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 6 4 10 1 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 + 19, ठीक है। तो यही आपका सही जवाब होगा, यहाँ पे चेक कर लेंगे आप। 84 दूना 168 प्लस 61 करो आप तो ये हो जाएगा 9 6 6 12, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता है 224, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कहीं पे मिस्टेक है, तो इसको आप चेक कर लेंगे और इस प्रकार आपका सही जवाब आ जाएगा। एक सेकेंड हम देख ही लेते हैं। इसको आप एक बार सही से चेक कर लेना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 और 3 के बीच एक अप्रिमेय संख्या है। इसमें ऑप्शंस की हम लोग क्या करेंगे हेल्प लेंगे, किस प्रकार लेंगे समझिएगा। यहाँ पे ये मेरे मित्र 5/2 है। 5/2 हम सभी जानते हैं क्या होता है, 5/2 जो होता है अपने आप में एक क्या होता है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका अप्रिमेय होगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
इसमें क्या कहा गया है समझिएगा, कहा गया 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर कितना है मेरे मित्र 81। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर 3 पे पावर 4, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, 81 को हम 3 पे पावर 4 तो लिख ही सकते हैं। इस तरह जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी, 4। और दूसरा जो कंडीशन आपको दिया गया है 81 पे पावर x माइनस वाई बराबर में 3, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे मित्र, 3 पे पावर 4, इसका भी पावर है x माइनस वाई, और बराबर में कितना, 3 पावर नहीं कुछ तो y। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 3 पे पावर 4x माइनस 4y बराबर कितना, 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखेंगे बेस सेम है, यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर 1 था, तो पावर की तुलना पावर से करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 4 आ गया, यहाँ से 4x माइनस 4y बराबर 1 आ गया। बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और आपसे वैल्यू x की पूछी गई है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x के जगह 3, y की जगह 1 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिये 12। ठीक है, तो 4 तिये 12, 4x माइनस 4y ये हो गया। ओके, यहाँ से एगो काम और कर लो, यहाँ से x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा मेरे मित्र किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर। कैसे होगा पता नहीं, लेकिन होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई जो होगा 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज तो अब पता चल गया, x और y का जो भी वैल्यू आएगा इंटीजर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे x प्लस वाई बराबर आपको पता है मेरे मित्र 4, उसके बाद x माइनस वाई की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। ओके, अगर मैं इसको क्या करूं, ऐड कर दूं तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो 2x बराबर में कितने, 17/4 हो जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 17/8, और यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना, जल्दी से इसको नोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान है। इसमें कहा गया यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए, समझिएगा, यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए तो मुनाफा जो होता है 3 गुना हो जाता है, तो मुनाफा प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए मेरे मित्र सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है, मुनाफा कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, बिक्री को क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, तो 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 2 गुना 100% कर देंगे, और यही आपका क्या होगा, सही जवाब। तो 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, और 1 गुना 100% करेंगे तो किसके बराबर होगा, 100% के बराबर, और यही आपका क्या होगा, मुनाफा प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। इसके पीछे का लॉजिक भी है, अगर आप लॉजिक जानना चाहते हैं तो हम अवश्य बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक क्या होता है समझिएगा। अब हम अगर लॉजिक की बात करें तो मान लो कि सीपी आपका 100 था, मुनाफा मतलब लाभ, लाभ कितना था, मान लो कि आपका मान लो x रुपया है। ठीक है, लाभ क्या आपका x रुपया है। तो यहां से अगर विक्रय मूल्य मेरे मित्र हम निकालें तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस x होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, कितना होगा, 100 प्लस x होगा। ये तो 100 प्लस x क्या हो गया इसका मेरे मित्र, विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन कहा बिक्री की कीमत 2 गुनी कर दी जाए, ये जो बिक्री की कीमत है ना, अगर इसको हम 2 गुना कर देते हैं तो 2 × 100 प्लस x, ठीक है, तब मुनाफा जो होता है 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना x के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये तो आपका बिक्री मूल्य हो गया ना, तो बिक्री मूल्य से तो डायरेक्ट मुनाफा निकलेगा नहीं, तो बिक्री मूल्य में से क्या करेंगे हम लोग, सीपी को माइनस कर देंगे, तो यहां से क्या निकलेगा, मुनाफा निकलेगा, मतलब लाभ निकलेगा। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि यदि बिक्री कीमत को 2 गुनी कर दी जाए, समझिएगा, तो अगर हमने मान लिया सीपी मेरा 100 है, प्रॉफिट उस पे x का हो रहा है, तो एसपी 100 प्लस x होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा,
और यहां से अगर हम बिक्री कीमत को दुगुनी कर दे तो मुनाफा मतलब तिगुना हो जाता है। अगर मुनाफा मेरे पास x था तो ये इसका तिगुना हो जाएगा। ओके, और ये मुनाफा कब निकलेगा? जब हम लोग बिक्री मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटाएंगे, तभी तो निकलेगा। अब यहाँ पे बस इसको हल करना है। ये हो जाएगा आपका 200, फिर प्लस 2x माइनस का कितना 100 बराबर में किसके 3x के। तो 200 में से 100 जाएगा तो मेरे मित्र कितना होगा 100। तो 200 2x प्लस 100 हो जाएगा यहाँ से बराबर में 3x। और यहाँ से x की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं, किसके बराबर आ जाएगा 100 के बराबर आ जाएगा। और यही आपका क्या होगा सही जवाब। ओके, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को जरा सा पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा गया और क्या आपसे पूछा गया है। इसमें एक्स उक्स नहीं मानना है, ठीक है। एक्स मानना क्राइम है। विदाउट एक्स माने हुए इस क्वेश्चन को हल करना है और बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। और कैसे फास्ट में करेंगे ये चीज समझना है। कहा गया एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। मेरे मित्र समझना यहाँ पे, इसमें कहा गया एक व्यक्ति था जिसको कुल धन का 3/8 भाग मिला, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ जो एक पार्टनर था उसको भी 3/8 मिला। लेकिन ये 3/8 किसका मिला? पहले व्यक्ति को तो 3/8 टोटल धन का मिला, लेकिन जो उसका पार्टनर था उसको भी मिला 3/8। लेकिन ये 3/8 किसका मिला? रिमाइंडर पार्ट का, मतलब जो बचा हुआ पार्ट था उसका 3/8 मिला। तो मेरे में सबसे पहले यहाँ कंडीशन ये आती है, सर टोटल धन क्या मानेंगे? टोटल जो धन होगा क्या करेंगे? टोटल धन मानने के लिए आप कुछ नहीं करो, इन दोनों के नीचे में जो नंबर है उसका आप क्या करो एलसीएम ले लो। तो इस प्रकार आपका ये टोटल धन निकल के आता है। और ये रियल वाला टोटल धन नहीं है, ये हमने माना है, ठीक है। हमने मान लिया टोटल धन 8 यूनिट है। और कैसे मानते हैं टोटल धन ये तो आप जान गए होंगे। अब क्वेश्चंस में ये कहा पहला जो व्यक्ति था मेरे मित्र उसको जो है टोटल धन का 3/8 मिला। तो यहां से इसको कितना मिला मेरे मित्र? 3 यूनिट मिला। कितना मिला? 3 यूनिट मिला। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था ना मेरे मित्र उसको बचे हुए धन का 3/8 मिला, ठीक ना। तो अगर टोटल धन 8 था, पहले को उसका 3/8 मिला तो 3 यूनिट मिला। 8 में से 3 यूनिट मिल गया तो शेष कितना बचा? 5 यूनिट। ओके, अब इस 5 यूनिट का 3/8 मिलेगा इसके पार्टनर को, तो ये हो जाएगा 24/8 यूनिट। कितना हो जाएगा मेरे मित्र? 24/8 यूनिट। उसके बाद कहा गया यदि दोनों के भाग का अंतर 39 रुपया है, ठीक है, दोनों के भाग का अंतर यहाँ पे 36 होगा, ठीक है मेरे मित्र। तो दोनों के भाग का अंतर, तो यहाँ पे अंतर करेंगे मेरे मित्र 3 यूनिट माइनस 24/8 यूनिट का 8 यूनिट का अगर हम डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे? 15/8 होगा। क्या होगा? 15/8। यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड पार्ट मेरा बचा हुआ 5 यूनिट था, उसका अगर आप 3/8 निकालेंगे तो 15/8 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये किसको मिला? उसके पार्टनर को मिला। और इसका डिफरेंस अगर हम लोग करने के लिए जाएंगे, ठीक है, अगर इसका हम लोग डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 यूनिट माइनस 15/8 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना दिया हुआ इसका वैल्यू? 36। ओके, तो यहां से 24 में से 15 जाएगा तो 9/8 आ जाएगा। और इसका वैल्यू 36 के बराबर, तो 9 का कितना गुना? 4 गुना। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर मेरे मित्र? 32 के बराबर। तो आपसे पूछा गया टोटल धन कितना था, तो टोटल धन कितना था? 8 यूनिट। तो 8 गुना 32 कर देंगे तो इस प्रकार आपका टोटल धन निकलेगा 256 रुपया। ओके, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिख रहा है? ऑप्शंस नंबर डी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। अब ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड क्या कहे, पाइप एंड सिस्टेंस का क्वेश्चंस है। ओके, और क्वेश्चंस बड़े मजेदार हैं।
कहा गया एक ड्राम को भरने के लिए 3 नल है। एक ड्राम को भरने के लिए क्या है, 3 नल है, जो क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट और 12 मिनट में उस ड्राम को अलग अलग भर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ड्राम का 40% भाग भरने में कितना समय लगेगा, यही आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। कहा गया 3 नल है, मान लेते हैं एक नल आपका ए है, दूसरा नल आपका बी है और तीसरा नल क्या है मेरे मित्र, सी है। ए नल जो है ड्राम को कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में भरता है। ओके, बी नल जो है ड्राम को कितने मिनट में भर रहा है, 15 मिनट में भर रहा है। और नल सी जो है ड्राम को कितने मिनट में भर रहा है, 12 मिनट में भर रहा है। ओके, अब यहां पे पहला काम जो करना है मेरे मित्र, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। इससे पता ये चल जाएगा टोटल मुझे कितना भरना है। ओके, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क में आप क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, टोटल वर्क आता था, मतलब इस तीनों नल को इतना भरना है ड्राम का। ओके, ऐसे समझ लीजिए। अब यहां से काम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो जरा सा बताओ मेरे मित्र, अगर कोई नल जो है नल ए 20 मिनट में ड्राम को भरेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 3 यूनिट भरेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर बी नल 15 मिनट में ड्राम को भरता है तो 1 मिनट में कितना यूनिट भरेगा, 4 यूनिट। और नल सी अगर 12 मिनट में भरता है तो इस ड्राम को 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 यूनिट। ओके, 1 मिनट में ये कितना भरेगा, 5 मिनट यूनिट। ओके, अब ये वैल्यू मुझे पता चल गई है। तो यहां से देखेंगे आप टोटल जो यहाँ पे एक दिन का मतलब काम है, 4 3 7 7 5 कितना, 12। ओके, ये एक दिन का है तीनों के द्वारा, मतलब ये कितना यूनिट भर देगा ड्राम का, 12 यूनिट भर देगा एक दिन में। ओके, लेकिन भरना है कितना यूनिट, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 यूनिट को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 यूनिट। लेकिन इसने कहा ड्राम का 40% भाग ही भरना है, तो मेरे में ड्राम का आपको केवल 40% भाग भरना है। तो 40% निकाल भरना है, तो ये तो पूरा भरने में इसको 5 दिन लगा है, जो भी लगा 5 मिनट लगा। ठीक है, अगर मिनट में है तो मिनट में, 40% ही भरना है तो इसका 40% निकाल दो। तो 5 गुना 2 बटे ये कितना होगा, 5 होगा। तो कितना लगेंगे टाइम इसको, 2 मिनट। बस कहानी खत्म है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा खंडा है। इसमें कहा गया दीपा शिखा से 7 साल बड़ी है। दीपा जो है शिखा से, अगर हम मेरे में शिखा की उम्र मान लेते हैं x वर्ष है, तो दीपा इससे क्या होगी, 7 वर्ष बड़ी है, तो बड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 साल पहले, अगर 15 साल पहले की बात की जाए तो शिखा की उम्र कितना रही होगी, x - 15। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये वर्तमान एज है। और दीपा की उम्र क्या रही होगी मेरे मित्र, दीपा की जो उम्र रहेगी x + 7 - 15 रही होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल। ठीक है, अब कहा है 15 साल पहले शिखा की उम्र दीपा की उम्र की 3/4 थी। ठीक है, 15 साल पहले शिखा की उम्र को हमने x माना है। ठीक है, लेकिन कहा 15 साल पहले शिखा की जो उम्र थी, ये जो शिखा है, ठीक है, 15 साल पहले दीपा की उम्र की 3/4, तो दीपा की उम्र कितना है मेरे मित्र, दीपा की उम्र तो यही होगी ना, तो x - 8 इसका 3/4 कर दो। ठीक है, अब यहां से ये x - 15 है और यहां से करोगे तो 3x माइनस कितना, 8 गुना 3/4 कर लो, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां से x - 15 बराबर हो जाएगा 6x माइनस का कितना, 6 हो जाएगा ना, 6x सॉरी, 3 दूना 6, 3x - 6 हो जाएगा। अब मेरे मित्र आप जानते हैं यहां से हल करेंगे तो x - 15 बराबर क्या हो जाएगा, x - 15 बराबर 3x - 6 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा।
और ये हो जाएगा -6 प्लस का कितना 9, सॉरी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -2x बराबर कितना होगा मेरे मित्र, ये माइनस में 2x आ जाएगा और ये प्लस में जाएगा। ठीक है, -3x ये हो जाएगा, ऐसा तो कदापि संभव है नहीं। ठीक ना, तो यहाँ पे एक चीज आप कर सकते थे क्या, यहाँ पे तो वैल्यू माइनस में आनी नहीं है। ओके, अगर वैल्यू माइनस में नहीं आएगी तो फिर दिक्कतें तो पैदा होगी। ठीक ना, तो वैल्यू माइनस में नहीं लेना, एक सेकेंड। देखो मेरे मित्र, यहाँ पे कहा दीपा शिखा से 7 साल बड़ी है, तो दीपा जो है शिखा से 7 साल बड़ी है, तो शिखा को मान लो x है, तो दीपा x + 7 होगा। 15 साल पहले की बात की गई तो इसका उम्र हो जाएगा x - 15 और इसका हो जाएगा x + 7 - 15। ठीक है, अब कहा जो यहाँ पे 15 साल पहले शिखा की उम्र जो है, शिखा की जो उम्र है x - 15, ठीक है, ये दीपा की उम्र की, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरह ये x - 8 हो जाएगा, इसका 3/4 है। बस कहानी खत्म है। यहाँ से हल करेंगे तो x - 15 बराबर में हो जाएगा 3x/4। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो। माइनस उसके बाद हो जाएगा ये कितना मेरे मित्र, 8 से गुना करेंगे तो 8 × 3/4 होगा, ये कट के 2 हो जाएगा। आप जानते हैं मेरे मित्र, यहाँ से x ये -3x/4 होगा, इधर आएगा तो बराबर में ये प्लस में हो जाएगा, तो 3 दूना 6 -6 प्लस का कितना 15, ये 4x में से 3x जाएगा तो x/4 होगा और बराबर में कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 36 आएगी और x की उम्र मतलब दीपा की वर्तमान उम्र कितनी थी मेरे मित्र, x + 7, तो 36 में 7 को जोड़ दो तो ये कितना होगा 43 होगा और यही सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, इसमें कहा गया 4 तथा 64 का मध्य अनुपात, तो 4 तथा 64 का मध्य अनुपात, तो रूट अंडर कर दो, दोनों को गुणा कर दो, तो 4 और 64 का हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, 64 का वर्गमूल 8, तो 8 दूना 16, तो 16 इस प्रकार क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कहा गया कितने मूलधन का 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन इतना हो जाएगा। मिश्रधन के बारे में कहा गया कि इतना हो जाएगा, तो मेरे मित्र यहाँ पे या तो आप फार्मूला से कर लो, ठीक ना, या हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, उससे भी आप कर सकते हो। तो मेरे मित्र याद रखना, बोला गया कितने मूलधन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो मेरे मित्र याद रखना जब टाइम 2 साल हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो, यहाँ पे जो CI होता है मेरे मित्र इस प्रकार 10.25% होता है, ये CI आ गई। लेकिन अमाउंट की बात करेगी तो प्रिंसिपल प्लस क्या होगा CI, मतलब 10.25% इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 110.25%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट। ओके, चूंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, अरे होता है ना, तो 100 के बारे में पूछा गया और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू किसके बराबर है 1351.67 के बराबर है, आपको 100 का निकालना है, तो इससे डिवाइड इससे गुना करेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कहा गया एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, समझिएगा एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, ओके, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर सफर तय करती है। तो स्पीड जो है मेरे में ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले, मतलब एक मैन है जिसका जो स्पीड है क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और ये दोनों क्या कर रहे हैं समान दिशा में चल रहे हैं। ओके, कहा गया तो आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो मतलब जब कोई ट्रेन आदमी को पार करती है तो डिस्टेंस कौन सा होगा मेरे मित्र, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी डिस्टेंस होगी, और टाइम आपको निकालना है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे सापेक्षिक गति अगर हम लोग निकालेंगे तो जब एक ही दिशा में जाती है या ट्रेन या आदमी या दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो क्या करते हैं, दोनों स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो 60 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस आपका मीटर में है तो इसको आप क्या करो, मीटर में बदल लो। 54 गुना क्या करो, 5/18 कर दो। ठीक है, तो 18 तिया 54, तो ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट पर सेकेंड ये इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अब यहां से डिस्टेंस आपको 330 मीटर दिया हुआ है और स्पीड भी आपने निकाल लिया कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 से डिवाइड, तो ये 15 दूना 30, फिर 15 दूना 30, तो 22 सेकेंड इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके, तीन के पहले 9 समाकल गुणज का औसत क्या होगा। कहा गया 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो मेरे मित्र एक चीज यहां पे समझना, 3 का अगर आप पहला 9 गुणज लिखोगे तो पहला 3 होगा, दूसरा होगा 6, तीसरा 9, चौथा 12 और पांचवा 15, छठा 18, सातवां 21 और आठवां जो होगा 24 होगा और नौवां जो गुणज होगा 27 होगा। एवरेज के बारे में कहा गया है। सिंपल सा फंडा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। सभी जगह गैप तो समान ही रहना है मेरे मित्र, सभी जगह गैप क्या है, समान है। और जब सभी जगह गैप समान होता है तो कुछ नहीं करना है, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 3 प्लस पहला पद 3, अंतिम पद कितना, 27, तो 27 3 30 और इसको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 15, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसको जरा सा करिएगा, परसेंटेज का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया दो संख्या एक तीसरी से 90% और 75% क्या है, कम है। दो संख्या है जो एक तीसरी संख्या से क्रमशः 90% और 75% कम है। तो मेरे मित्र मान लो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है ए बी और सी, तीसरी संख्या आपका सी है, इसको मान लो आप 100 है। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। अगर यहाँ पे दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 90%, मतलब पहला जो संख्या इससे 90% कम है, तो मतलब ये कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 90% कम कहने का मतलब क्या हुआ, 90% कम है तो 100 में से 100 का 90% घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और दूसरा जो है 75% कम है, तो 75% कम है मेरे मित्र, तो 100 में से 75 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए कि वो दूसरे के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या यहाँ पे 10 है, दूसरी संख्या 25 है, तो पहला में कितना ऐड करना होगा मेरे मित्र, 15। किस में ऐड कर रहे हैं, पहले संख्या में, गुना किससे, 100%। कहानी समाप्त। 10 से 10 बार में कटेगा तो 150% इसका क्या होगा, सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी फॉर काबुली चना इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे। अब ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करना मेरे मित्र कैसे करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया यदि जो है मेरे मित्र x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा गया है x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही सिंपल फंडा है इस क्वेश्चन को हल करने का। कैसे करेंगे ये भी तो पॉइंट है, हम आपको बताते हैं। जितने भी इसके मेथड हो सकते हैं पॉसिबल, वो हम सब बताएंगे, आराम से सिर्फ देखते जाइए मेरे मित्र। पहला जो हम लोग मेथड फॉलो करने वाले हैं, इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो x से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। x² बट्टे x माइनस 2x बट्टे क्या करेंगे x, फिर प्लस 1 कितना x बराबर में 0 बट्टे x। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, x से भाग दे दिया, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये प्लस का 1/x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। ये पहला मेथड है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे मेरे मित्र, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितना निकल के आ रही है, 2। ठीक है, ओके। अब यहां से आप दो दिमाग लगा सकते हो।
पहला दिमाग ये लगा सकते हो कि सर यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो आप मेरे मित्र जानते हो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे मित्र, पावर डबल की वैल्यू पूछी गई है, तो जो भी x प्लस 1/x की वैल्यू है उसका तो करो स्क्वायर, माइनस कर दो 2, और इस प्रकार आपका सही जवाब निकल के आ जाएगा। और ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी मेरे मित्र, x² प्लस 1/x² की ये वैल्यू निकल के आएगी। तो इसका जो सही जवाब होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये रहा, लेकिन काम आपको सेम करना है। यहाँ पे जो अगर आप दिमाग लगाओगे मेरे मित्र, x प्लस 1/x की वैल्यू किसके बराबर आई है, आप कहेंगे सर 2 के बराबर। तो हम x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। अगर मैं x की जगह 1 रख देता हूं तो क्या यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। 1 प्लस 1 कितना, 2। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, x² प्लस 1/x² की। तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर बट्टा में 1/1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। इस तरह भी आप निकाल सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरीके से सोचता है, ठीक ना। अगर माइंड सही से काम करेगा तो आंसर आप विद इन सेकेंड में कर लोगे, नहीं करेगा तो दिक्कतें पैदा होगी, ठीक ना। तो ये रहा इस क्वेश्चन का जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो, ठीक है। और भी आप कुछ कर सकते थे, ठीक ना, और भी आप क्या कर सकते थे मेरे मित्र, कुछ कर सकते थे। एक और मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते थे, क्या, ये जो है मेरे मित्र x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ये x माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। बराबर कर लो 0, तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से भी आप सोच सकते थे, ठीक ना। तो x का वैल्यू 1 आया तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 1 कितना, 2। यहां से भी आप कर सकते थे, ठीक ना। दिमाग लगाना है कि हम किस तरीके से सोच सकते हैं, नहीं तो दिक्कतें पैदा होगी, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले दिन हम लोग अगले टेस्ट नंबर क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।